सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज ऐसी हैं बिजनेस में जिनके लिए हमारी मतलब एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको हम लोग स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं। स्टेक होल्डर वो पर्सन होते हैं जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर, इनको डिविडेंड चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज, दे आर इंटरेस्टेड इन सैलरीज एंड वेजेस। और नेक्स्ट हमारे जैसे गवर्नमेंट आ जाती है, उनको टैक्सेस वगैरह देनी है। सो ये जो पार्टीज हम पढ़ेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समहाउ ये बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, इनके लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनके अगेंस्ट कुछ ना करें, हम इनके लिए गलत कुछ ना करें। सो वो कौन कौन सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट हमारा है वेरियस जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स एंड ऑनर्स। अब जो ऑनर है या जो इन्वेस्टर है, इन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है। अब इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, बिजनेस ऑनर जो है उसने एक बिजनेस खड़ा किया है, जिस जैसे मर्जी किया है, अपना पैसा तो किसी ना किसी तरीके से लगाया है ना। सो इफ द मैनेजमेंट एंड द ऑनर हैपेंस टू बी डिफरेंट, द मैनेजर हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑनर्स। ठीक है, अगर वो कह रहे कि मैनेजमेंट अलग है और ऑनर अलग है, अगर ये इस केस में ऐसा हमारा कोई केस बनता है, तो हमारी ऑनर के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो सब कुछ करना है ना, मैनेजमेंट ने ही मैनेज करना है, रूल्स बनाने हैं, फंड्स को डिसबर्स करना है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात करी है कि अगर मैनेजमेंट अलग है और ऑनर अलग है, तो मैनेजमेंट ऑनर के लिए क्या करेगी। फर्स्ट वन, वो देखेगी कि आपकी कैपिटल वो सेफ रहनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, वो पैसे की सेफ्टी की बात करें जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट वन, अगर किसी ऑनर ने, किसी शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उसके लिए उसको क्या मिलता है, हमेशा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। सो मेक श्योर कि उनको प्रॉपर डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम उनको किसी टाइम पे नहीं दे पा रहे डिविडेंड। एंड नेक्स्ट वन इज टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक तो है प्रॉपर डिविडेंड, मतलब 10,000 20,000, दैट इज प्रॉपर डिविडेंड। ठीक है ना, तो उनको उतना मिल रहा है जितना उनका हक बनता है। एंड नेक्स्ट वन इज टाइमली पेमेंट, हर महीने के महीने मिल रहा है, ऐसे तो नहीं कि किसी महीने में उनको दे ही नहीं पा रही हूँ डिविडेंड। तो ये चीज जो है वो इंश्योर करनी है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेजेंटिंग करेक्ट अकाउंट, कि एक बिजनेस की प्रोग्रेस कितनी हुई है वो कैसे पता चलेगा, आप उनको अकाउंट्स दिखाओ। आप शेयर होल्डर्स को बताओ कि इस साल हमारी कंपनी ने इतना पैसा कमाया है और इसमें से हम इतनी परसेंटेज आपको डिविडेंड दे रहे हैं, ताकि उनको पता हो कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, कि अगर कंपनी पैसा कमा रही है तो अल्टीमेटली वो पैसा हम लोगों को वापस दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इसलिए आपने उनको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, जो भी कैपिटल है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि वेस्टेज ऑफ फंड है, आप लोग फालतू की एक्टिविटीज में अपना पैसा लगा रहे हो। सो ये चीज भी इंश्योर करनी है। Last one है to treat different types of shareholders equally. When I'm talking about types of shareholder, it means I'm talking about equities and preference differently. तो इक्विटी और प्रेफरेंस वालों के राइट्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड दिया जाता है और फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, एंड देन इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जाता है बट वो फिक्स्ड नहीं होता। सो आपने उनको चाहे पेमेंट जो भी है उनके राइट के अकॉर्डिंगली है या जिस तरीके की भी उनकी स्पेशलिटी है, बट आपने उनको सेम राइट्स देने हैं। उनको उनके वजह से मतलब बाइजनेस, पक्षपात ऐसा कुछ नहीं करना उनके साथ कि ये प्रेफरेंस वाले हैं तो इनको हर बात पे पीछे रख दो और इक्विटी वाले ऑनर हैं इनको आगे रख दो, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये दोबारा से पॉइंट्स आप लोग रीड करें इनको, तो एक चीज समझ में आती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम उनके राइट्स की बात करते हैं कि हमारा क्या हक या उनके लिए कि हम क्या उनके लिए कर सकते हैं, कि उनका पैसा नहीं गलत यूज करना, उनको डिविडेंड प्रॉपर दो, उनको स्टेटमेंट्स दिखाओ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की, इनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन है, जिन लोगों ने कंपनी को अपनी सर्विसेज दी है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत सारा काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ऑलराउंड अगर प्रोग्रेस की बात करूं
तो ये एम्प्लॉयज की वजह से ही पॉसिबल है। टॉप मैनेजमेंट तो प्लान्स बनाती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स ने कैपिटल लगा दी, पैसा लगा दिया, शेयर्स लगा दी, जो भी इन्होंने करना था, पर एक्चुअल में उन गोल्स को अचीव करना जो कि टॉप मैनेजमेंट के ऊपर सेट हुए हैं, वो कौन काम करता है? एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज हमारे मेन जो है एलिमेंट है, ठीक है, सेंसिटिव एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन की बात करिए। अगर एम्प्लॉइज नहीं है, काम कैसे होगा, प्रोड्यूस कैसे करोगे? तो तुम्हारे अगर प्रोडक्शन के लिए कोई पर्सन ही नहीं है तो तुम्हारे प्लान्स बनाने का क्या फायदा? तो इनको भी तो हम प्रॉपर, इनको जो है कहते हैं कि इनके लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट वन क्या है? एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन, ब्रैकेट में डाल लीजिए। रेम्यूनरेशन हियर मींस कि अगर वो वर्कर है तो उनको वेजेस चाहिए, अगर वो एम्प्लॉय है तो उनको सैलरीज चाहिए। प्रॉफिट है, अगर आपके ऑनर्स की बात करो तो प्रॉफिट्स चाहिए उनको। तो रेम्यूनरेशन कुड बी इन एनी फॉर्म। तो उनको देखो कि अगर वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, क्या हम उनको प्रॉपरली पैसा दे रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग क्लीन वर्किंग एटमोस्फेयर। अगर वर्कर है, उनको हम लोग काम करवा रहे हैं, हम कहते हैं कि ये लोअर लेवल के लोग हैं, ये लोग लोअर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आई एम सॉरी मैंने पहले गलत वर्ड यूज कर दिया, कि अगर वो लोअर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनको गंदी सी जगह पे हम काम कराएंगे, ऐसी जगह पे काम कराएंगे जहाँ पे बहुत हीट है, बहुत डस्ट है, वहां पे रोशनी भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, स्मेली एरिया है। तो इस तरीके की ये चीजें को ध्यान में रखना है कि उनका जो एटमोस्फेयर है जहाँ पे उन्होंने काम करना है, दैट शुड बी क्लीन, ठीक है, वो हाइजीन होना चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइज किया हो, ठीक है, प्रॉपरली, इतना हीट ना हो कि वो काम ही ना कर पाए, क्योंकि कई हम लोगों ने फैक्ट्रीज देखी है, वहां पे अगर मशीन चलती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे। तो मेक श्योर कि वेंटिलेशन प्रॉपर वहां पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो धुआं है या जिस तरीके से भी अंदर की हीट वगैरह वो बाहर जाती जाए। तो ये चीजें इंप्लॉइज के लिए ध्यान में रखनी है एक बिजनेस में, ठीक है। ये भी हमारी सोशल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि लोगों से काम करा रहे तो लोगों से काम ऐसे थोड़ी ना कराएंगे हम लोग गंदी जगह पे, फिर उनको एटमोसफेयर भी हम प्रॉपर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स डिग्निटी, ठीक है, आप लोगों ने उनसे तमीज से बात करनी है, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन एक डिग्निफाइड वे में जो ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के और हम ऑनर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट का शेयर भी देना है। अगर इन केस कहीं पे भी आपको ऐसे लगता है कि इस साल आपको प्रॉफिट ज्यादा हुए हैं और वो ज्यादा प्रॉफिट प्रोडक्शन की वजह से हुए हैं, इंप्लॉयज की वजह से हुए हैं, तो आपने उनके साथ प्रॉफिट भी शेयर करना है। उनकी सर्विसेज को सिक्योर करना है, जिसको हम बोलते हैं ना, इंप्लॉय से काम ना कराते जाओ और निकालते जाओ, आपने उनको सिक्योरिटी भी देनी है कि हम इतने साल के लिए आपको परमानेंट कर रहे हैं, या परमानेंट परमानेंट इन द सेंस की 3-4 साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या पूरी जिंदगी के लिए आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, हम आपको सिक्योर कर रहे हैं। तो इस तरीके की आप उनको सिक्योरिटी दो, या ऐसे कहो कि आप उनकी पेंशन लगा रहे हो, उनको पता हो कि हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे बिकॉज हमारी यहाँ पे पेंशन लगेगी, तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शुड बी देयर। गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर डजंट मतलब एम्प्लॉइज ऐसा नहीं है कि उनसे हम काम ही करवाएंगे, अगर आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पार्टिसिपेट करवा सकते हो, आप उनसे उनके सजेशन मांग सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार टीचर ही आप लोगों को जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे या अपने जो भी रूल्स हैं आपके ऊपर थोपेंगे। हम आपसे भी कई बार पूछते हैं कि आप बताओ आपको कैसे करना है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज पार्टिसिपेशन। हम आपसे भी आपके जो है व्यूज और आपके सजेशंस मांग रहे हैं। सो गिविंग पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उनको राइट दो कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो वो बीच में डिसाइड कर पाए, अपना हक या अपनी बात रख पाए। नेक्स्ट 7th पॉइंट है यहाँ पे अडॉप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम। इंसेंटिव हियर मींस जो आप उनको एडिशनल प्रॉफिट देते हो। हम कहते हैं ना कि हम ना ज्यादा सेल्स करेंगे क्योंकि हमें इंसेंटिव मिलेगा, सैलरी तो 10,000 मिलनी है, और जितनी चीजें और बेचेंगे उसके पीछे में कमीशन, जिसको हम कह दें वो दैट इज कमीशन हियर मींस इंसेंटिव गिविंग सिस्टम, ताकि उनको पता हो कि हम ज्यादा काम करें। देखो मुझे पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे मैं 2 गुड्स बनाऊं, 4 बनाऊं, 5 बनाऊं या 10 बनाऊं, सैलरी मुझे 10,000 ही मिलनी है, तो कोई अपना ज्यादा हार्डवर्क क्यों डालेगा उसमें? नहीं करेगा ना। तो फिर वहां पे क्या चाहिए, अगर मुझे ये पता हो कि हाँ जी भाई 10,000 तो मिलना है, अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी तो मुझे साथ में कमीशन और बोनस भी मिलेगा, तो करोगे, ज्यादा काम करना पसंद करोगे। सो अडॉप्टिंग इंसेंटिव गिविंग सिस्टम। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम। अगर किसी पर्सन को कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है
काम के रिलेटेड, मशीन को चलाने के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम आप लोगों ने टाइमली सेव करनी है ताकि वो थोड़ा सा सिक्योर फील करे एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको काम करने में भी मजा आए। नेक्स्ट है सॉल्विंग लेबर प्रॉब्लम्स इन टाइम, ये तो चलो हो गया। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फॉर देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने एम्प्लॉयमेंट करी है या सिलेक्ट किया है और आते ही आपसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया। कई लोगों को काम नहीं आता, हर कोई पर्सन एक्सपीरियंस तो नहीं होता, कहीं किसी को फर्स्ट टाइम तो स्टार्ट करना ही पड़ता ना अपना करियर। तो वहां पे उनको क्या देना है, आप लोगों ने ट्रेनिंग देनी है ताकि उनको काम आ जाए, वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंट फील करे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। सो आपने उनको प्रमोट करना है, डेवलप करना है, ठीक है। अगर ट्रांसफर की जरूरत है आप ट्रांसफर कर सकते हो, फॉरेन में अगर आप उनको प्लेस करना चाहो, कहीं पे भी, मतलब प्रमोट करना है, ये भी एम्प्लॉइज के लिए है। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी मैं उनसे काम ही कराऊंगी, उनकी प्रमोशन भी करूंगी जहां पे मुझे लगता है कि लेबर्स डिजर्व करते हैं या एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयज का मेन पॉइंट था तो दोनों चीजों के ऊपर मैंने फोकस कर दिया। नेक्स्ट आता है टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर, अगर ये पॉइंट में ना एक्सप्लेन करूं और आपको बोलूं कि भाई ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए मेरा क्या लेना देना है, एक बिजनेस बना ही किसके लिए है, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए। अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैं सीधा बेच रही हूँ चीजें, वो किन के लिए या किन को बेच रही हूँ, कंज्यूमर्स को। तो अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर्स ही मेरे से खुश नहीं है तो वो मेरी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। सो आपकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। आपने उनको अच्छी चीजें देनी है, रीजनेबल प्राइस के ऊपर देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उनको इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करो, घटिया क्वालिटी की गुड्स, वो नहीं करना, मिलावट नहीं करनी, ठीक है, जिसको अडल्ट्रेशन कहते हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी और सर्विसेज हैं टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। फर्स्ट वन, वो बोल रहे हैं टू मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी गुड्स एट चीप रेट्स। दोनों चीजें जो मैंने पहली लाइन में बोला इन्होंने कवर कर दी कि अच्छी क्वालिटी की चीजें होनी चाहिए और वो भी कम रेट के ऊपर, चीप रेट्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्राइस आप उनसे चार्ज कर रहे हो तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे आपकी चीजें। कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी चीजें आपको बहुत एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिल जाती हैं, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप लोगों ने ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट। जो आप लोग एड देते हो लोगों को, ठीक है, जो विजुअलाइज करते हो, वो रियलिटी में भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं फेयर एंड लवली की बात करूँ कि हफ्ते में गोरा हो जाता है, क्या वो चीज रियलिटी में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं। इसका मतलब वो फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो आप लोगों को पागल बना रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि कंज्यूमर्स को गलत मत बताओ, उनको बताओ कि जो चीज आप एड में दे रहे हो एक्चुअल में वर्क करने में भी वो वैसी ही है। सो ब्रिंग आउट रियलिटी इन एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है अडल्ट्रेशन, वेट, जो अडल्ट्रेशन है वो नहीं करनी, क्योंकि आप कोई भी खाने पीने वाली चीजों के बीच में ऐसा कर रहे हो तो वो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। नेक्स्ट वन लिखा है आफ्टर सेल सर्विसेज। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज देते हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कोई आप मैं कहूँ कि स्ट्रेटनर लेने गए हो, आप ड्रायर लेने गए हो, तो आपको बोलते हैं कि इसके बाद ना हम इन चीजों के लिए आपको वारंटी दे रहे हैं कि 1 साल या 2 साल के बीच में अगर ये चीज खराब हो रही है तो हम ये चीज रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, या एक्सचेंज करके दे देंगे। सो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर आप लोग एसी लेने जाते हो तो वो कहते हैं कि हम आपको ना इंस्टॉल फ्री में करके देंगे, मतलब आपके घर पे आएंगे और इसको लगा के जाएंगे। तो वो चीजें क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये भी तो हमारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ऐसे थोड़ी ना कि एसी बना दिया और बेच दिया, जैसे मर्जी लगाओ दीवार के ऊपर। वो साथ में आपको अपने एम्प्लॉयज भेजते हैं, अपने एजेंट्स भेजते हैं जो कि आपके घर पे उन चीजों को इंस्टॉल करके जाते हैं। ये भी क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो आपने उनको गुड्स अवेलेबल करानी है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। जैसा आपका टेस्ट है, जैसी आपकी प्रेफरेंस है, जैसी आपकी चॉइस है, वो चीजें वैसी होनी चाहिए। अगर आप लोग कुछ मांग रहे हो, उनको जाके बोल रहे हो कि हमें ऐसी चीज नहीं, या हमें कुछ जैसे जीन्स स्टफ में कुछ चाहिए, वो आपको कुछ और दिखा रहे, आप नहीं लोगे, या वैसी चीजें मार्केट में आ ही नहीं रही, तो कंज्यूमर तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो वो आपकी चीजें तो कभी नहीं खरीदेगा, वो किसी और शॉप पे चला जाएगा। सो ये चीजें भी जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि
गुड्स जो हैं वो आपके नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये चीज तो प्रॉपरली हर जो बिजनेस फर्म है वो इसको फुलफिल कर रही है, क्योंकि जब हमने चेन स्टोर की बात करी थी तो हमने ये बात करी थी कि चेन स्टोर आपके हर एरिया में एक एक दो दो आउटलेट्स उनके खुले हुए हैं, ताकि हर लोग जो है उनकी शॉप पे जा पाए, आउटलेट पे जा पाए और चीजों को खरीद पाए। सो वो क्या है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो वो भी तो कह सकते हैं ना कि ये सिर्फ लुधियाना में है इनका चेन स्टोर, आपको वहीं से ही ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है, आपके जो भी आपके आसपास जगह है वहां पे ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ चीजों को बनाना और बेचना वो सफिशिएंट नहीं है। कंज्यूमर्स के लिए सिविल और पोलाइट रहना है, क्योंकि वो तो किंग है ना मार्केट के, उनके लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। उनको एज ए गॉड ट्रीट करना है, या हम बेसिकली वर्ड यूज करते हैं एज ए किंग ट्रीट करना है। उनकी प्रॉब्लम्स जो है फीडबैक लेनी है एंड अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, स्टॉक पाइलिंग वगैरह या प्रॉफिटरिंग के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा इनकम कमाने के चक्कर में जो है उनसे प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो। ठीक है, उनको क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं दे रहे हो, या स्टॉक होल्ड करके, जिसको होर्डिंग कहते हैं कि होर्डिंग करके रख ली है, बाद में जब प्राइस बढ़ गए हैं तब चीजें बेच रहे हो। तो इस तरीके की जो है आप लोगों ने प्रैक्टिसेस नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल अगेंस्ट है आपके लिए भी, मॉरल, हमारी मॉरल वैल्यूज के बेसिकली अगेंस्ट है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो सीधा गवर्नमेंट ऊपर इन्होंने लिखा है कि जो एक कंट्री की प्रोग्रेस है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के ऊपर या उनके लॉस के ऊपर या टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो हर चीज के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, सर्विसेज से लेके खाने पीने की चीजें, या मैं बोलूं कि बिजली का बिल, पानी का बिल, वहां पे हर चीज का टैक्स है। तो उनकी उनकी ग्रोथ भी तो उतनी कंपनीज की उतनी ज्यादा हुई है ना उन कंट्रीज की। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अब यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया है। रोड टैक्स, आपसे टोल टैक्स लेते हैं ना, वो क्या है, रोड टैक्स है। वो उन्होंने रोड्स बनाई हैं, उनके लिए आपसे टैक्स लेते हैं। जीएसटी उन्होंने अप्लाई कर दिया है, ये सब कुछ किया है। क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से है? गवर्नमेंट को कोई पैसा देता है क्या? गवर्नमेंट का जो एक इकलौता सोर्स है ना इनकम का, वो है टैक्स। आप लोग पैसा कमा रहे हो, आपको कोई कंपनी पैसा दे रही है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक में अगर आप काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा, पर गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? टैक्स स्ट्रक्चर से। तो अगर आप टैक्स नहीं देते हो, ठीक है, आप लोग जो कहते हैं ना ब्लैक मनी रखते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं देते, तो ये अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट, अदरवाइज अगर आप वो अपना पैसा ब्लैक मनी ना रखो, वो बैंक में पैसा रखो, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट का फायदा। अगर आप नहीं दिखा रहे हो, नहीं पे कर रहे हो, तो वो गवर्नमेंट का नुकसान। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की वजह से पूरी इकोनॉमी चल रही है, तो गवर्नमेंट का साथ देना है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फर्स्ट वन उन्होंने बात करी है कि टैक्सेस वगैरह को ऑनेस्टली पे करना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट की हेल्प करनी है बाय इस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट तो भाई आप लोगों का साथ ही दे सकती है, आपको लोन ही दे सकती है। आपने इंडस्ट्रीज बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लोगों के बहुत रूरल एरियाज है, पहाड़ी एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री होती है, वैसे बेसिकली बहुत इंडस्ट्रीज ऐसे एरिया में है, जैसे नेस्ले और क्रीमिका कंपनी है, ये बहुत थोड़े हिली एरिया में है। तो यहाँ पे इनको फायदा रहता है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पे ना जाके इंडस्ट्रीज बनाओ, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज बनाओगे तो आप लोगों को वहां पे स्पेशल हम लोग जो है रिलीफ देंगे, मतलब उनके ऊपर ज्यादा उनको लोन या जिस तरीके से भी फाइनेंशियली गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, उनका वहां पे उन जगह पे उन फैक्ट्रीज की हेल्प की जाती है। तो कहते हैं वहां पे फायदा क्या है? वहां पे एक तो एरिया अच्छा बन जाएगा, वहां के जो आसपास के लोग होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, अल्टीमेटली कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। सो इसलिए लिखा है कि गवर्नमेंट की हेल्प करो बाय इस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज। जितनी इंडस्ट्रीज बनेंगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, अल्टीमेटली फायदा किसको होने वाला है? गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट की जो भी मशीनरी है, नॉट एक्सप्लॉइट द गवर्नमेंट मशीनरी बाय अनफेयर मींस। कि आपने अनफेयर मींस हियर मींस गलत तरीके से आप लोगों ने किसी भी तरीके से शोषण नहीं करना गवर्नमेंट का। ठीक है, सो गवर्नमेंट मशीनरी दोनों तरीके से मैं बोल सकती हूँ। एक तो होता है कि कोर्ट वगैरह की मैं अगर बात करूँ, मशीनरी उसको भी कह देते हैं, या एसेट्स की बात करें तो वहां पे भी आ जाता है। तो दोनों तरीके से आप इस पॉइंट को ले सकते हो। एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि कम्युनिटी।
कम्युनिटी मतलब जो लोग हैं, जो सोसाइटी है। अब सोसाइटी के लिए मुझे क्या लेना देना है, मैं एक पर्टिकुलर केस नहीं उठा रही हूँ, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रही हूँ। सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो, उनको एम्प्लॉयमेंट, अभी जो मैंने बात करी है कि अगर ज्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी, अल्टीमेटली उसका फायदा किसको होएगा, सोसाइटी को होएगा, क्योंकि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। आपने ध्यान रखना है कि आपकी फैक्ट्री ऐसा ना होगी जो पॉल्यूट करे इन्वायरमेंट को। आपको पता होगा जितनी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो हमेशा रेजिडेंशियल एरिया से दूर ही बनाई जाती हैं, क्योंकि हर फैक्ट्री ऐसी तो होती ही है जहां से या तो गंदा पानी आता है या फिर धुआं निकलता है, तो उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो आपका जो ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए जिससे ऐसा कोई और कहते हैं ना क्या इसको कहते हैं कि एयर जो मिशन वगैरह गैसेस का नहीं होना चाहिए, और आप उनका ख्याल रखिए प्रॉपरली। नेक्स्ट है कि आप ऐसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी बनाइए जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज करे। इतनी ज्यादा कॉस्टली गुड्स ना बनाइए कि लोग अफोर्ड ही ना कर पाए और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन ही ना कर पाए। सो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आई थिंक जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था तो एक चीज बताई गई थी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वॉलंटरी एनजीओज में, हॉस्पिटल्स में पैसा लगाती हैं, या अपने उन्होंने अपनी कंपनीज के नाम के ऊपर एनजीओज खोले हुए हैं। ठीक है, ये जैसे उन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की बात करी है, डिस्पेंसरीज की बात करी है, स्कूल्स की बात करी है, या लाइब्रेरीज भी इसमें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप लोग किसी, चलो लोगों को अच्छी चीजें दे रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, वो तो आपका है। जैसे एक चीज मैंने और भी बताई थी कि जो भी राउंड अबाउट होते हैं सड़कों के ऊपर, वो किसी ना किसी कंपनी ने या किसी ना किसी इंडस्ट्री ने मेंटेन किए होते हैं, तो उनके ऊपर उनका नाम भी लिखा होता है। तो उनको पैसे थोड़ी ना मिलते हैं, वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन चीजों को प्रॉपरली एरिया मेंटेन्ड बाय या दिस जो भी प्रॉपर चीज है दैट इज मेंटेन्ड बाय, तो ऐसे से लिखा होता है। तो ये एक आपकी सर्विसेज है, आपकी एक मॉरल वैल्यूज है। तो किसी भी तरीके से आप लोगों ने फॉल्स एडवर्टीजमेंट, वो तो गेन आ जाता है कि आप लोगों ने ऐसी एडवर्टीजमेंट या एड्स नहीं देनी जो लोगों के अगेंस्ट है या लोगों को जिसका नुकसान है किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में। तो ये चीजों का जो है